नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं विनय प्रदर्शी अपने यूट्यूब चैनल ड्यूब एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम नजर डाल रहे हैं पिछले 6 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए नजर डालते हैं पिछले 6 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर और उनसे जुड़े तथ्यों का भी एनालिसिस करेंगे हम। तो ध्यान देंगे, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखेंगे, लिस्बन, पुर्तगाल के लिस्बन में समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है पुर्तगाल के लिस्बन में। यह इसका दूसरा संस्करण था और इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाग लिया था। ये भी ध्यान देंगे। तो समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में। यह इसका दूसरा संस्करण था और इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाग लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह बस सेवा मो बस उड़ीसा की बस सेवा है, जिसको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 से दुनिया को उबारने में मदद करने के लिए इसको यह पुरस्कार दिया गया है। ये भी ध्यान देंगे आप। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जानिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। इन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। इन्होंने किसका स्थान लिया है? संगीता सिंह का स्थान लिया है। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। सीबीडीटी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीबीडीटी क्या है? सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। ये भी ध्यान देंगे, सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। अब दूसरा, वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2022 अर्थात जीएसटी डे 2022 कब मनाया गया है? वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2022 यानी जीएसटी डे 2022 कब मनाया गया है? तो ध्यान रखेंगे 1 जुलाई को मनाया गया है। 1 जुलाई जीएसटी का स्थापना दिवस है और यह 5वां जीएसटी दिवस था। तो जरा इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हम नजर डालेंगे। जीएसटी भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। कहाँ के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। यह कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी लागू करने वाला भारत दुनिया का 161वां देश है। कुछ एकता है, रेलवे बहुत बार पूछा है। जीएसटी लागू करने वाला भारत दुनिया का 161वां देश है। जीएसटी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? असम है। और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। ध्यान रखेंगे, जीएसटी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य असम और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। 2018 में पहला जीएसटी दिवस मनाया गया था। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भारत को एक एकीकृत बाजार बनाता है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जो भारत को एक इंटीग्रेटेड मार्केट बनाता है। चलिए नजर डालते हैं अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? जानते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र का शहर है और इसका नाम रखने का उनका फैसला किया है सरकार ने? संभाजी नगर। औरंगाबाद का नया नाम रखने का फैसला उनकी सरकार ने किया है, संभाजी नगर। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम रखा गया है डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? देखिए, बड़ा इंपोर्टेंट है। तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है कि जो भी तीर्थयात्री बनारस जाकर भ्रमण करना चाहेंगे महादेव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का और उससे बने परिसर का और काशी का भ्रमण करना चाहेंगे, उनको राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने, काशी योजना।
इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? याद रखेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। पूछता है कई बार परीक्षा में कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो जानिए आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्रीहरिकोटा में। तो इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो PSLV का फुल फॉर्म में पूछा था और GSLV का भी पूछा था। मैं बताता हूँ PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का फुल फॉर्म होता है जियोसाइक्रोनस लॉन्च व्हीकल। देखिए इस मिशन के तहत सिंगापुर, अमेरिका और कोरिया के छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस सैटेलाइट के नाम है DSEO, न्यूसार और स्कूब 1। ये 3 सैटेलाइट है। सिंगापुर का DSEO है, अमेरिका का न्यूसार और कोरिया का स्कूब 1 है। 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य है युवाओं को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूक करना, इसका उद्देश्य है। DRDO ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहां सफल परीक्षण किया है? तो जानिए उड़ीसा के चांदीपुर में। DRDO ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। क्यूबस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटी सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? क्यूबस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटी सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये जान जाइए 2022 में, सॉरी लंदन। लंदन जो है शीर्ष पर रहा है। भारत का मुंबई 103वें स्थान पर, बेंगलुरु 114वें स्थान पर और चेन्नई 125वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक छात्र सुविधाओं, विश्वविद्यालयों के मानकों और विदेशों में पढ़ाई करने गए छात्रों की सहूलियतों के आधार पर तैयार की गई है। चलिए अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नजर डालते हैं। टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम, जानते हैं ग्रैंड स्लैम 4 हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। तो चारों ग्रैंड स्लैम मैच में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वे बने हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच, जो है ग्रैंड स्लैम के चारों मैच ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन मिलाकर चारों मैचों में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। नेशनल डॉक्टर्स डे 2022 का मनाया गया है, जान जाएंगे। जिस दिन GST दिवस मनाया जाता है उसी दिन ही नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और ये मनाया गया है 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर्स डे 2022 की थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन। बड़ा इम्पोर्टेंट है, किसी भी डे का थीम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। 2022 की थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन। यह डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? यह देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय के जन्मदिन और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बिधान चंद्र राय जी का जन्मदिन और पुण्यतिथि है और इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निवेशक कंपनी पाइस ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो याद कर रखें, ये कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया है। निवेशक कंपनी पाइस ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र पाइस राज्य में लॉन्च किया है। यह 26 करोड़ की परियोजना है। इसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की नेतृत्व स्थिति को मजबूत करना, इसका लक्ष्य है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। और पिछले 6 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डाल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट।